धूप काफ़ी तेज़ है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं। तकरीबन 52 डेज़ होने जा रही हैं और ये लोग इसी तरीके से धूप में बैठे हुए हैं और कुछ देर मुझे बैठना पड़ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पर ये लोग तो काफ़ी देर से बैठे हैं और शायद इनकी आवाज़ भी अंदर तक नहीं पहुंच रही है। पीछे अगर आप तस्वीरों में देखें तो बीजेपी कार्यालय दिखेगा और काफ़ी बड़ा कार्यालय है, फुली एयरी कंडीशन कार्यालय है और यहाँ पर जितने भी नेता हैं शायद वो जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये लोग दिखाई नहीं देते क्योंकि एसी से बाहर आते ही उन्हें धूप जो है बर्दाश्त नहीं होती और वो सीधा अपनी जो एसी गाड़ियाँ हैं उसमें बैठ जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब आप जो हैं बीजेपी को साफ तौर पर जो है कह रहे हैं कि हम बीजेपी जो है घर घर से बाहर निकलवा देंगे, बीजेपी को बॉयकॉट करने की बात आपने कर दी है, एक बड़ा बयान दे दिया है, क्या कहेंगे? मैडम अं शौक नहीं है जो कुछ खिलाफ अं प्रदर्शन करचे। साड़ी एक मांग है जिन्ने मैडिकल फिट बच्चन सारे जॉइनिंग दी जा। अगर तुसें जॉइनिंग नहीं देनी ही तुसें 3300 बच्चे का मैडिकल क्यों किया? 1356 बच्चे चाहिए, तुम 1700 बच्चे का कर लेंदे, 1800 बच्चे कर लेंदे, बाकी यार क्यों किया? साड़ा ये सवाल है सरकार आगे। धूप बड़ी तेज है, अंदर वो एसी में बैठे हैं, आप इतनी तेज धूप में बैठे हैं। पहले तो मैडम जी मैं तुसें आखना तुसें 10 मिनट इत्थे बैठो हाँ, मैं बैठी थी, बड़ी गर्मी लगा रही ते ओदे बाद विच रैना साहब होने सद्दी आने इत्थे, वो नहीं आंदे, वो आदमी लभदा नहीं बाहर कुछ। तां करियै असें आखना जो इलैक्शन होंदी है इंदा फिजिकल होना चाहिए, मैडिकल होना चाहिए। वो पता की ये बैठी है अंदर एसी लाइयै ठंडी ठंडी हवा लै दे, जिसलै इन्हें बाहर आना नी ते इंदा जेह्ड़ा अक्खें फोकस फट्टी जाना, नहीं लब्भना नहीं मेरे बच्चे बैठे प्रदर्शन करा दे। तां करियै असें आखा दे जे साढ़ा फिजिकल होई सकदा, मैडिकल होई सकदा, इंदा भी होना चाहिए। पर 52 डेज से बैठे हैं, दिन भी होई रात भी होई, दिन रात कुछ से पहले नहीं लभदा नहीं। कलर विजन की प्रॉब्लम है। हो सकता है बोल मैम, इनको कलर विजन की प्रॉब्लम हो गई शायद, क्योंकि इनके दरवाजे के बाहर बैठते हैं इनको दिखता नहीं है। तो एक ही सरकार से मुद्दा रखते कि आपके दरवाजे के बाहर जब बच्चे बैठते हैं, अगर आपको ये बच्चे नहीं दिखते तो आप उनका क्या मसला हल करोगे, है ना? ये बात एक क्वेश्चन पुट होता है इनके सामने। तो जितनी भी जनता में देख रही है, कहीं ना कहीं उनको मैं अपील करता हूँ कि थोड़ा एजुकेटेड पर्सन की तरह सोचिए, एक जानकार की तरह सोचिए, अनपढ़ की तरह ना सोचें, एक बैकवर्ड पर्सन की तरह ना सोचिए। मैं उनको एक ही अपील करता हूँ कि जो एक सरकार चुनी जाती है ना, ये कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस पे नहीं चुनी जाती है, एक आइडियोलॉजी की बेस पे चुनी जाती है, एक मुद्दों की बेस पे चुनी जाती है कि कौन सी सरकार आपके काम करने के लायक है नहीं। जब बीजेपी ने नारा दिया था विकास का नारा, या ये कहा था कि डेवलपमेंट हो जाएगी, तो लोगों ने वही विश्वास दिखाया था और अब क्या लग रहा है कि ये विश्वास गया पानी में? इफ़ यू टॉक अबाउट रियलिटी ऑन ग्राउंड, विकास जो होता है, जो उन्होंने बोला था विकास बढ़ रहा है, विकास वो वाला विकास तो नहीं बढ़ा जो हमारे बीच यहाँ पे भाई बैठा है वो बढ़ रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर होता जा रहा है। अंदर से क्या, फिजिकली भी कमज़ोर हो, फिजिकली तो मेंटली भी कमज़ोर होता जा रहा है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जब आप इलेक्शन लड़ते, आप एक कैंपेन चलाते कि हम आपके मुद्दों को सॉल्व करेंगे, तो इतने बड़े मुद्दों की बात हम नहीं करेंगे। एक छोटा सा मुद्दा जो है हमारी जेन्युइन डिमांड जो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैंपेन की बात की है, पर अब आप लोग 10 दिन बाद एक कैंपेन चलाने वाले हैं, बीजेपी को बॉयकॉट करने वाले हैं, बीजेपी को घर घर से बाहर निकालने वाले हैं, कैसे? मैम सिंपल सी एक आपसे मैं बात बोलता हूँ जिससे आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। आपने देखा कि हमने 52 डेज एंड नाइट्स हो गई, हमने कंटिन्यूसली सरकार से रिक्वेस्ट की, अपील की कि हमारे मुद्दों की सुनवाई की जाए, कि कहीं ना कहीं अपील करे थे, एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद थी कि सरकार हमारे मुद्दों को सॉल्व करेगी। हमें पता नहीं था कि इतने डेज हमें हरास किया जाएगा, इतना हमें तड़पाया जाएगा, इतना हमें एक अपनी ज्वाइनिंग के लिए हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो अगर हमारा काम नहीं होता, लास्ट हम 10 डेज रुकेंगे, लास्ट के 10 दिन हम एक बार फिर से हाईलाइट करेंगे इस बात को, लास्ट के 10 डेज अगर हमारा काम नहीं होगा तो जैसे मेरे भाई ने बोला गली गली में हम फिर जाएंगे और एक एक शख्स, एक एक जो भी इंसान है, एक एक जो पीपल जो भी किसी भी एरियाज़ के हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि अगर हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो, आपका भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक बॉयकॉट का नारा जाएगा, एक एंटी बीजेपी का नारा जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर हमारा काम हो जाता है तो अभी भी बीजेपी के साथ हैं, कल भी बीजेपी के साथ रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और सीएम तो क्या पीएम सीएम सब बना देंगे। लेकिन अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो कहने के इसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी। और एक और बात, जैसे एमपी साहब जुगल किशोर जी बोलते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, इतने टाइम बाद आपको पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, एंड यू आर मिसलीडिंग द कंट्री एंड यू आर टेलिंग देयर कि वी आर गोइंग टू रिक्रूटमेंट न्यूली। सो मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर गोइंग टू डू अ प्री रिक्रूटमेंट फॉर दिस कैंडिडेट्स, तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि एज रिलैक्सेशन कहाँ गई? आप बताइए ना, जनरल की 23 है, एससी की 27 है, कुछ है, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे, कहने का एक अमेंडमेंट आ जाती है, आप वो करेंगे? आप सिंपली ऑब्जर्व कीजिए ना इन कैंडिडेट्स को,
अगर आप चाहते हैं कि इन बच्चों की दोबारा भर्ती की जाए, हमारी तो होगी नहीं, हम तो अवरेज हो गए, जिनकी चलो एज है, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप दोबारा इलेक्शन कीजिए। हम भी दोबारा देखते हैं, हम भी वोट देंगे अगर देना होगा। अगर हमारा काम नहीं हुआ हम भी वोट देते हैं, हम भी बताते हैं वोट की आप पावर वोट क्या। दे रहे हैं या ठेंगा दिखा रहे हैं? ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है मैम। तो मैं एक ही उनसे बात बोलूँगा, अगर आप बच्चों की, आपको मेहनत की कदर नहीं है, जिन बच्चों ने दिन रात दौड़ लगाई है, मेहनत की, आपने तो कुछ मुझे नहीं लगता मैम, हमने वोट दिया वो जीते हैं, वो भी मोदी जी के नाम पे वोट दिए थे। सच बात बता रहा हूँ, मोदी जी के नाम पे वोट दिए थे, हम जानते भी नहीं थे कि इनका नेम क्या है। हमने मोदी जी की लहर आई, उसके नाम पे वोट दिया कि एक विकास आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि दोबारा से भर्ती करवानी है इनकी, दोबारा से पूरा प्रोसेस चलेगा, तो उनके लिए भी दोबारा सिलेक्शन होगा, और अभी होगा। जब हमारी भर्ती दोबारा की जाएगी फिर पता लग जाएगा कि कौन किसको क्या देता है। कौन किसको क्या देता है, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि अगर इनकी भर्ती दोबारा की जाती है, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा चलता है, तो इन लोगों को, यानी कि बीजेपी के नेताओं को भी दोबारा इलेक्शन करवाने होंगे और दोबारा जीत कर आकर दिखाना होगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे, पर अंदर एक बड़े चेहरे हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले सीएम बनाओ, फिर बाद च सारे विकास की गल्ला करो। मैं फर्स्ट डे आखा कि बच्चे बेचारे ने पता है बार बार उनेंगी टारगेट करा देना, और मीडिया भी रिक्वेस्ट करना कि बार बार नहीं परेशान करो संत फकीर आदमी न। साढ़े आह्ले खोने इ'यां भी कंबली लेदी इ'यां कीते दा होंदा, साढ़े कन्नै भूहे पे बैठे हो, साढ़ियां गल्लां सुनियां ते साढ़ा जेह्ड़ा मुद्दा हा एह् पिच्छे भेजेआ। वादा ते करिए गए ना थोड़े कन्नै। हाँ उ'नें ओह् कीता, उ'नें पिच्छे भेजेआ हून पता नहीं अंदर फैक्स मशीन लाई दी है कि गन्ने आह्ली रोल लाई दी है, गन्ने आह्ला रोह आह्ला बेलना लाए दा, ओह् नहीं पता। में इ'नेंगी टारगेट नहीं करा दा, मेरा मेन इशू वादा इ'नें नहीं कीते दा, इ'नें सिर्फ साढ़ा जेह्ड़ा मुद्दा पुट्टेआ। वादा कीते दा पीएमओ साहब हुंदे कन्नै, पर फर्स्टली मेरा क्वेश्चन है यूनियन होम सैक्रेटरी हुंदे कन्नै, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्नै, होम मिनिस्टर जेह्ड़े साढ़े अमित शाह जी हुंदे कन्नै, और पीएम साहब हुंदे कन्नै, कि अगर वैकेंसी 1356 ही तुसें 3300 बच्चे दा मेडिकल क्यों कराया? ऐसे केह् कारण है, ऐसे केह्ड़ा प्रैशराइज हा, जां तुसें डीडीसी इलैक्शन दे दौरान एक जुमला खेढेआ जम्मू कश्मीर दे यूथ कन्नै? एह् मजाक नहीं चला दा, एह्दे पर इंक्वायरी कीती जा, और जेह्ड़े बच्चे रेही गेदे न उनेंगी न्याय दित्ता जा। मैं अशोक कॉलोनी गी भी रिक्वेस्ट करना कि सर प्लीज़ तुस भी थोड़ा जिहा इस इशू गी दिक्खो और इस इशू गी हाईलाइट करो, उप्पर तक्कर पजाओ, उप्परले लेवल तक्कर। और लैफ्टिनेंट गवर्नर उनेंगी भी आखां कि साढ़ा मुद्दा जेह्ड़ा एह् प्रेसिडेंट उंदे कोल पजान। और रही गल्ल जुगल किशोर शर्मा दी, उनें रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ डोंट मिसलीड द कंट्री बिकॉज यू हैव ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तुसें गी गलत इन्फॉर्मेशन मतलब दित्ती कि गई। जेह्ड़े एमपी साहब न ओह् इत्थूं विदाउट इन्फॉर्मेशन ही पुज्जी दे उत्ते, ओह् अपनी कहानी सुना रहे। मैम 2 दिन पैह्लें इंटरव्यू होया, पर्सनली आखा दे न एह् पता केह् कम्म करा दे न, जिसलै बचपन च अस 10th क्लास च पढ़दे हे ना, उत्थै केह् करदे हे, टीचर आखदा शनिवार कम्म करना होंदा हा, और चैक करदा हा, ते ओह् केह् करदा आखदा उन्नै डंडा लेई लैना कोल, स्टिक लेई लैनी, उन्नै आखना चलो भी मुड़ेओ कराओ कम्म चैक। ते बच्चे बड़े चलाक होंदे हे, बच्चे केह् करना कि जेह्ड़े कम्म अद्धा रेही गेदा होंदा ना, बिच कोई क्वेश्चन नहीं आए दा होंदा, उसी उ'नें भन्नी लैना इ'यां करियै, भन्नी लैना ते टिक्कां मरवाई जानियां, जो ओकड़ा भन्ना आना ते दोए अग्गें करी ओड़ने ते बिचला छड्डी ओड़ना। पर एह् भुल्ला दे न कि एह् जेह्ड़ा मास्टर आह्ला कम्म करा दे असें सिक्खी लेदा ऐ, एह् बेही खाता नहीं जाना, एह् कंप्लीट होग ते असें इत्थूं उट्ठना ऐ। जुल्ले तक्कर साढ़ा मामला हल नहीं होंदा अस इत्थूं नहीं उठगे। पर साढ़ा पैह्ला 10 दिन दा जेह्ड़ा अल्टीमेटम देआ रहे ने सारे कि 10 दिन दे बाद असें जेह्ड़ा है बीजेपी बॉयकॉट करना शुरू करनी। मैम साढ़े दिमाग च ते खाबो ख्याल गै हा, असें इ'नेंगी सपोर्ट करदे, पर मजबूर करा दे न। 52 दिन होई गे धुप्प दिक्खो केह् पवा दी ऐ, इ'नें आखना 1 घैंटा बैठो साढ़े कन्नै, इ'नेंगी पता लग्गै। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर एह् सानूं रिलैक्सेशन देना चांह्दे न ते पैह्ला अमेंडमेंट पार्लीमेंट च एह् होवै कि जेह्ड़ा कुसै गी लीड करने आह्ला बंदा है, लीडर आखदे न हुए पर्सन हु हैव एबिलिटी टू कमांड ऑन वन अनदर। जिसलै तुसें 5-6 लक्ख बंदे गी लीड करना है, पैह्ला इंदा मेडिकल होवै, इंदा रिटन होवै, इंदा फिजिकल होवै। में ते आखना हून भी इंदी कराई जा करे जिद्दन ते एह् जियां आखन अस करगे। पर फर्स्टली मेरी रिक्वेस्ट है सरकार कन्नै कि 1356 वैकेंसियां हैं ते 3300 का मेडिकल क्यों किया गया, केड़ा प्रेशराइज था, जां साढ़े कन्नै जुमला खेढा गया यूथ कन्नै। और एमपी साहब हुंदे अग्गें रिक्वेस्ट है कि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया ते फिर करन। और अगर साड़ी गल नहीं मनोंदी ते साढ़े सारे भ्रा साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे जेह्ड़े इत्थै चेहरे जांदे न, जेह्ड़े पार्लियामेंट च बोलने आह्ले बंदे न, जिंदे पर भरोसा होग जम्मू दे, उंदे कोल इन्फॉर्मेशन है नहीं होंदी, जाइए उत्थे सिर्फ गल्लां करदे न। मैम एह् नहीं पता, हो सकदा कोई चिट्ठी जंदी होवे ओह् भी पढ़ी ओड़दे न फास्ट फास्ट, जियां तुसें सनाया ना कि ओह् पेज है जेह्ड़ा ओह् पेज इ'नें डबल कर लैना, उसी चुक्की लैना, ओह्दे पर टिक नहीं मरवानी। एह् ओह् कम्म करा दे न जम्मू कश्मीर दे यूथ कन्नै। सानू बरगला दे न यूथ गी दरबदार नहीं करो, मजबूर नहीं करो। एवें नहीं होवै कि तुस सीएम आखा दे, तुसें सीएम छड्डी तुंदा पैंच भी नहीं बने। बाकी रही गल सीएम दी, सीएम दा ते मुद्दा ही नहीं, मुद्दा सेंटर दा, ते सेंटर चाह ते साढ़ा मुद्दा सॉल्व हो ही सकदा, कोई एडा बड्डा इशू नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर इन युवाओं का यही कहना है कि मुद्दा सिर्फ इनकी रिक्रूटमेंट का है, मुद्दा ना सीएम का है ना पीएम का है। अगर चाहें
तो ये रिक्रूटमेंट हो सकती है। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से इनके अंदर एक गुस्सा है, रोष है, अब ये साफ कर रहा है कि अगर इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती है तो इन लोगों को यानी कि बीजेपी के नेताओं को बॉयकॉट जो है वो सहना पड़ेगा। देखना ये होगा कि 10 दिन के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, या 10 दिन से पहले जो है इनके ऊपर कोई फैसला होगा या नहीं। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।